हिंदी प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सात्विक का विलोम है। सात्विक का विलोम क्या हो जाएगा? साध्वी, असाध्य, तामसिक और असात्विक। तो सात्विक का विलोम हो जाएगा तामसिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 42 नंबर, पाश्चात्य का विलोम। पाश्चात्य इसका मतलब होता है पश्चिमी, जैसे पाश्चात्य सभ्यता या फिर पश्चिमी सभ्यता। तो पाश्चात्य का विलोम हो जाएगा पूर्वी। नेक्स्ट है 43 नंबर, शुद्ध वर्तनी की पहचान करें। उज्ज्वल, ये शब्द जो होता है स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए इसका बार बार ये एग्जाम में आते हैं, तो सही है स्पेलिंग हो जाएगा इसका ये। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें बार बार होता है ये तीन, इसी को मतलब उल्टा सीधा इधर संयुक्त ये सब क्या करता है उल्टा पुल्टा करके बार बार एग्जाम में पूछता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 44 नंबर, शुद्ध वर्तनी की पहचान करें। इसमें भी देखते हैं शुद्ध वर्तनी, तो श्र हर्षुकार होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं है, और ये यहाँ हर्षुकार सही है तो दीर्घिकार है जो कि गलत है। तो क्या होता है? हर्षिकार होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 45 नंबर, त्रुटिपूर्ण वाक्य पहचान। यदि वाक्य त्रुटि रहित है, ओके, तो इसमें देखते हैं किसमें गलत है, कौन सा नंबर। हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है। हिमालय से हिंद महासागर तक हमारे देश का विकास नहीं, क्या है? विस्तार है। ओके, हिमालय से हिंद महासागर तक क्या है? हमारे देश का विस्तार है, तो यहाँ पे ये क्या है? गलत है, विकास के बदले क्या हो जाएगा? विस्तार। नेक्स्ट है ये अरेंज करना है सेंटेंस को, तो यहाँ कर यदि देश में क्या होने लगे? विकास होने, ये नहीं सेट कर रहा है। यहाँ देखते हैं कृषि उत्पादन, तो पहला क्या हो जाएगा? यदि देश में कृषि उत्पादन सभी क्षेत्रों में अधिक हो तो यदि देश में कृषि उत्पादन अधिक हो तो ओके, सभी क्षेत्रों में क्या होने लगेगा? विकास होने लगता है। यदि अगर कृषि सही से हो रहा है तो क्या होगा? सभी क्षेत्रों में विकास होगा। ओके, जैसे कृषि है वो क्या होता है? वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। अगर प्राइमरी सेक्टर सही चल रहा है हमारा, तो हमारा क्या होगा? सेकेंडरी और टर्सरी भी सही से काम करेगा। नेक्स्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन हो जाएगा QSRP, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 47 नंबर, यदि किसी योजना को यदि किसी योजना को क्या होता है? यदि किसी भी योजना को अगर हमें सफल बनाना है तो हमें क्या करना है? उसके बारे में पहले अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए। तो यहाँ भी वही सेंटेंस है, यदि किसी योजना को सफल बनाना है तो क्या करना चाहिए? इसके लिए पहले अच्छी प्रकार से उससे संबंधित सभी बातों की जानकारी प्राप्त कर ली जानी चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर मतलब पॉइंट Q, फिर S, फिर R और P। ओके, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, उपयुक्त शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ओके, ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, दिलवाले नहीं होगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ओके, जो बहुत ही फेमस है। तो इसकी जो मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से क्या है? तो विशिष्ट है, अद्वितीय है, उत्कृष्ट है, प्रकृष्ट है। नहीं, ये क्या है? अद्वितीय है, मतलब इसके जैसा मंदिर का वास्तुशिल्प कला यहाँ का है वैसा कहीं पे भी नहीं है, तो ये क्या है? अद्वितीय। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 49 है, अपने कथन की सत्यता, मतलब आप जो कह रहे हैं ये सेंटेंस यहाँ पे मतलब बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो कथन की जो सत्यता होते हैं उसे क्या करना होता है? मतलब प्रमाण देना। हम जो भी कह रहे हैं इसमें कितना सच है कितना झूठ है उसका प्रमाण देना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? प्रमाणित कीजिए, प्रमाण दीजिए जो भी आप कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, जब स्कूल में मंत्री जी आए तब उनके स्वागत में खूब तैयारी की गई, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है? ओके, ये वाक्य पहचाना है कौन सा होता है? वाक्य, सरल वाक्य, संकुचित वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो जब स्कूल में मंत्री जी आए, ये एक सेंटेंस, तब उनके स्वागत में क्या की गई? खूब तैयारी की गई। तो यहाँ पे क्या है? ये मिक्स वाक्य, सॉरी, तो ये क्या है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। 51 कह रहा है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। ये जो होता है ये कौन सा अलंकार है इसमें? ओके, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। मतलब किसी की तारीफ कर रहा है, तो ये मतलब उसका जो रूप होता है उसको सूरज की किरण से, सौंदर्य को सुमन से, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि मतलब जो इतना ज़्यादा कोई नहीं हो सकता है खूबसूरत, तो उसके बारे में क्या हो रहा है, उसके बारे में उसकी जो ये विशेषता बता रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ही क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। तो जब बढ़ा चढ़ा के कोई बात कही जाती है तो वो क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, जब भी कोई बात बढ़ा चढ़ा के की जाती है तो वो अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण होता है। यहाँ पे वही उसी चीज का ये एग्जाम्पल है। 52 नंबर कह रहा है कबूतर का पर्यायवाची शब्द है। कबूतर का पर्यायवाची देखते हैं इसमें, तो पारावत, कीड़, कुकुट और हारिल। तो इसमें देखते हैं ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पारावत। ओके, नेक्स्ट है 53 नंबर, निम्नलिखित शब्द के लिए सही भावार्थ का चयन करें। जैसे निष्प्रभ। ओके, निष्प्रभ इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब जिस पे कोई प्रभाव ना हो। ठीक है, मतलब जिसके अंदर किसी भी चीज़ का, जैसे उसको इग्नोर करो या फिर कुछ भी हो तो उस पर कोई भी असर ना हो, तो इसका हो जाएगा जिसके अंदर मतलब कोई प्रभाव ना हो, प्रभावहीन, प्रभाव रहित, अंधकार, जिसके अंदर तेज ना हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभावहीन, मतलब जिसके अंदर प्रभाव ना हो। नेक्स्ट है 54, हार जीत के फैसले के बिना ही समाप्त हो जाने वाली प्रतियोगिता। ठीक है, मतलब जिसमें ये पता ही नहीं चले कि कौन हारा है कौन जीता है, उसके बिना ही क्या किया जाए, प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया जाए। तो हो जाएगा अनिर्णित, अनिर्णित बराबर पूरा और निष्फल। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 55 नंबर, निम्नलिखित कहावत के लिए उपयुक्त अर्थ का चयन करें। कनक धतूरे सो कहत गहनो गढ़त न जात। ओके, यहाँ देखते हैं, कनक धतूरो सो कहत गहनो गढ़त न जाती। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, नाम के आकर्षक होने से काम नहीं चलता, संसार काम चाहता है नाम नहीं, किसी के समान नाम रख लेने से उसके समान सम्मान नहीं मिलता। ओके, मतलब नाम सेम है तो इसका मतलब ये नहीं, अगर अभिषेक बच्चन किसी ने अपना नाम रख लिया तो जो अभिषेक बच्चन जो सच में है वो उस दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धतूरा सोने की भांति उपयोगी नहीं होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कनक धतूरे सो कहत गहनो गढ़त न जात। इसका सही आंसर हो जाएगा नाम के आकर्षक होने से काम नहीं चलता है। ओके, मतलब अगर तुम नाम कुछ भी रख लो और उससे मतलब नाम तुम्हारा बहुत ही आकर्षित है लेकिन तुम में गुण नहीं है उसके बराबर, तो वो कोई काम का नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। ये भी मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है कि एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, मतलब अगर एक ही तवे की रोटी है तो वो मतलब उससे छोटा हो या मोटा हो क्या फर्क पड़ता है, मतलब सभी लगभग क्या है, एक जैसे हैं। तो खाने से मतलब ये नहीं होगा, भोजन की सामग्री में दोष बताना नहीं, सभी लगभग एक से होना, भोजन में छुआछूत की बात करना, तो ये भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी लगभग एक से होने। जब एक ही तवे की रोटी है तो क्या मतलब क्या छोटा क्या मोटा, सब एक जैसे ही हैं। 57 नंबर है, समास शब्द का अर्थ है। समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। फिफ्टी 58 नंबर है, प्रत्येक में कौन सा समास है। ओके, प्रत्येक, ये देखिए प्रति, ये जो होता है ये किस में होता है, अव्ययी भाव। ओके, ये किसका है, अव्ययी भाव, मतलब जिस सेंटेंस में ये प्रति लगा रहता है वो अव्ययी भाव का उदाहरण होता है। तो प्रत्येक ये भी किससे मिलके बना है, प्रति से, तो इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। 59 है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा विद्यावती, विधवा, विदुषी और विद्वानी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदुषी। नेक्स्ट है 60 नंबर, मिठास में कौन सा प्रत्यय है। मिठास की बात करते हैं, मिठास में कौन सा प्रत्यय है, अस, सौ ये भी नहीं होगा, अस ये भी नहीं है, आस, ठास। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आस। ओके, मिठास में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आस। नेक्स्ट है 61, मोहन अलमारी से किताबें निकालता है, इस वाक्य में से किस कारण का चिन्ह है। ओके, अगर से की बात करें, से जो होता है वो मतलब करण का भी होता है और अपादान का भी होता है, इन दोनों का ये क्या है, कारक चिन्ह। और अधिकरण की बात करें तो इसका कारक चिन्ह होता है में और पर। ओके, और संप्रदान की बात करें तो का, मतलब को, के लिए। ओके, तो यहाँ देखते हैं करण और अपादान में से ये किसका होगा, तो
आपादान, आपादान के लिए जो होता है, मतलब जब भी हम लोग से का यूज किसी चीज़ से अलगाव के लिए करते हैं, जैसे यहाँ मोहन अलमारी से किताबें निकालता है, तो अलमारी से किताबें निकाल रहे, मतलब किताब और अलमारी को क्या हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अलगाव का बात हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपादान, ऑप्शन नंबर सी। 62 है, यशोधरा का सही संधि विच्छेद क्या है? यशोधरा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इसमें यशः जोड़ धरा। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है 63 में, ये गद्यांश है। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा डैश होती है, तो यहाँ ऑप्शन इसका देखते हैं। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा क्या होती है? बलवान, दुर्बल, समाज, निंदा। तो दुर्बल नहीं होती है, सत्य बोलेंगे तो हमारा दिल क्या होगा, और मतलब स्ट्रांग होगा, आत्मा हमारी मजबूत होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। समाज ये भी नहीं है, निंदा ये भी नहीं है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है। फिर उसका नेक्स्ट कह रहा है, उसके मन को सुख और डैश प्राप्त होती है, मतलब सत्य बोलने से मनुष्य को क्या, मनुष्य के मन को सुख और, यहाँ देखते हैं ऑप्शन, बड़ाई, शांति, कमी, अशांति। सत्य बोलने से मनुष्य के आत्मा को क्या होता है? शांति, सुख और शांति उसे प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 3 नंबर देखते हैं। सत्यवादी को कभी यह नहीं रहता कि उसकी क्या खुल जाएगी, मतलब उसकी पोल खुल जाएगी। जब हम सब कुछ खुद ही सही बता रहे हैं तो झूठ पकड़ाने का कोई डर ही नहीं है, कोई भी पोल खुलने का डर नहीं रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा 3 में? तो ऑप्शन नंबर सी, पोल। चौथा देखते हैं, इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में डैश होती रहती है। जो झूठ बोलते हैं उनकी समाज में क्या होगी? तो पूजा, प्रशंसा, मजाक, निंदा। तो पूजा तो नहीं होगी झूठ बोलने वाले की, प्रशंसा भी नहीं होगी, मजाक भी नहीं उड़ाया जाएगा, उसकी क्या होगी? निंदा, ऑप्शन नंबर डी। 67 का देखते हैं, असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी डैश नहीं बोल पाता। मतलब असत्यवादी जो हमेशा झूठ बोलता है, जो कभी भी सच नहीं बोलता है, वो कभी भी अपने, मतलब उसका जो स्वभाव ही है असत्यवादी का, झूठ बोलने का, उसके कारण वो कभी क्या नहीं बोल पाएगा? तो वो सत्य नहीं बोल पाता है। ओके, 68 नंबर देखते हैं, झट तद्भव शब्द का सही तत्सम शब्द है। झट जो है ये क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? झटती। ओके, ऑप्शन नंबर डी। हर्षचरित के लेखक हैं, हर्षचरित के लेखक कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट। ओके, और यहाँ राजा राम मोहन राय, इन्हें जो था राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। ओके, कालिदास ये भी बहुत बड़े रचयिता थे, विक्रमादित्य। ओके, विक्रमादित्य तो क्या ये उपाधि है, और हर्षचरित के लेखक कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट। 70 नंबर है, एक ही राग अलापना मुहावरे का अर्थ है। एक ही राग अलापने का मतलब होता है कि एक ही बात को बार बार कहना। ओके, मतलब जो उसके मन में बैठ गया है, या फिर जो बात उसे, मतलब जो बात उसके दिमाग में सेट हो गया है, उसी बात को क्या करना? बार बार बोलते रहना सबके पास। तो इसका सही हो जाएगा, कोई एक बात एक ही बार कहना, एक ही बात बार बार कहना, कई बात एक साथ कहना, सुर में सुर मिलाना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही बात बार बार कहना। ओके, तो यह लास्ट है 70। यहाँ तक आप लोगों का समान ज्ञान, विज्ञान और हिंदी, इन तीनों का कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक इंग्लिश, उसका आप लोगों को, इसके बाद अब आप लोगों को इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। ओके, अच्छे से तैयारी कीजिए, आप इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करा देते हैं।